अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आयशा जहांज़ेब साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इनको कौन नहीं जानता। एक्स खबरनाक की प्रोग्राम होस्ट थी और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम ये करती रही। आज इनकी हम वो स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। इनके हस्बैंड जिनका नाम जहांज़ेब था, 1.5 साल तक कैंसर जैसी मूजी मर्ज से लड़ते रहे। वो इस दारे फानी से कूच कर गए। इन्होंने उनकी खिदमत की और जो कुछ ये कर सकती थी उनके लिए इन्होंने किया। वो सोगवारान में ना सिर्फ इनको छोड़ के गए, इनके 3 बच्चे भी उन सोगवारान में शामिल हैं। जिसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की और यहाँ पर कहानी में जो ट्विस्ट है वो बड़ा जबरदस्त है कि दूसरी शादी जिस शख्स से हुई उसका नाम हारिस है, लेकिन उस शख्स ने इनसे ये मुतालबा किया कि आप अपने नाम के साथ आयशा जहांज़ेब यानी पिछले शोहर का नाम ही लिखवाएं, मेरा नाम ना लिखवाएं। आपके बच्चों को मैं इस तरीके से ऑन करूंगा, आप समेत इस तरीके से रिस्पेक्ट दूंगा कि आपको फील होगा कि वो बच्चे मेरे ही हैं। हारिस से शादी के बाद इनके घर औलाद ना हुई तो इनके जो 3 बच्चे ऑलरेडी थे उनको हारिस ने अपने बच्चों की तरह अपनाया, उनको मोहब्बत दी, उनको रिस्पेक्ट दी। उसके बाद जब अपने 2 बच्चे भी हो गए तो आयशा का कहना है कि अपने बच्चों से ज्यादा वो उन 3 बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। आज के मुआशरे में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि कोई भी शख्स किसी औरत को दूसरी शादी में इस तरीके से एक्सेप्ट करे कि उसके बच्चे भी हों और उसके बच्चों को भी उसके साथ साथ उसको ऑन करे, रिस्पेक्ट दे और अपना बना ले। आयशा जहांज़ेब साहिबा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। वो इनके दूसरे शोहर हैं हारिस, जिनके ये पाँव धो रही हैं और एक वीडियो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं जिसमें ना सिर्फ ये उनके पाँव धो रही हैं, ये इसको अपना एजाज समझती हैं कि मेरे शोहर ने मेरे 3 बच्चों समेत मुझे एक्सेप्ट किया जब मुआशरा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। लोगों के तल्ख रवैये, लोगों के वो लहजे जिनको बयान करना शायद उस शख्सियत के लिए बहुत मुश्किल होता है जो उस कुर्ब में से, उस रंज में से, उस गम में से निकल रहा होता है। जब इन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने अपने 3 बच्चों के हमरा जिंदगी की जंग एक बड़े खूबसूरत अंदाज में लड़ी। पहले हस्बैंड को कैंसर हुआ कैसे था और वो लव मैरिज थी आपकी? वो लव मैरिज थी। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे, दोनों फैमिलीज, और हम बहुत छोटी एज से एंगेज हो गए थे। फिर शादी हुई और उसके बाद उन्हें, वो स्मोकिंग करते थे तो लंग्स कैंसर हो गया। अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे। बहुत छोटी जिंदगी उन्होंने गुजारी। ब्यूटिफुल मैन। जहाँ से फौत हुए थे तो बच्चे कितने थे और उम्रें कितनी थी उनकी? बच्चे बहुत छोटे थे। जो सबसे छोटी बेटी थी, शी वाज 1.5 या 2 साल की थी तकरीबन। 2 साल का बच्चा जो सही से बोल भी नहीं सकता, उसको अपने फादर को जिस तरीके से हमने खुदा हाफिज कही, मतलब जाहिर है उसे अभी भी याद है अपने फादर के लास्ट। धुंधली यादें। हाँ, धुंधली यादें हैं। ज़ेब ने भरपूर प्यार दिया आपको। जो चला गया उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। देखें, अल्लाह ताला बड़ा रहीम और करीम है। उन्होंने जो वो कर सकते थे मेरी ज़िंदगी में, जो रोल प्ले करने के लिए वो अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था, और मुझे बदलने के लिए जो रोल अल्लाह ताला ने दिया था वो उन्होंने बखूबी निभाया। लव मैरिज थी आपकी? लव मैरिज थी बिल्कुल, और ख़ानदान से लड़ झगड़ के लव मैरिज थी। अम्मी इंटरेस्टेड नहीं थी और मेरे कहने पर ही और ज़िद करने पर ही वो शादी हुई। हमने तो आपको खबरनाक के प्रोग्राम के सेट पर मैं भी मौजूद था, आपके साथ मैंने तकरीबन कोई 8 से 10 माह काम भी किया। आप तो इतनी एक खिलखिलाता हुआ चेहरा, एक हंसी मजाक करने वाली, तो क्या उसके पीछे बिहाइंड द सीन जो इतने दुख, दर्द, रंज, अलम, उस पर एक आपने कवर लगाया हुआ, अपने आप पर एक लिबादा ओढ़ा हुआ है? हकीकत यह है कि इंसान की जिंदगी के बहुत से पहलू, कलर्स होते हैं, परतें होती हैं। आप अपना दुख हर वक्त हथेली पर लेकर तो नहीं घूम सकते। खबरनाक पे मेरे होने का मकसद लोगों को हंसाना, चुलबुलाना, मुस्कुराना, लाफ्टर देना, उस प्रोग्राम की जान बनना, वो रोल था मेरा वहाँ। तो मैं वही रोल प्ले करी थी। हर इंसान, हर औरत, हर आदमी जिंदगी के हर लम्हे कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं। उन्होंने कितना खूबसूरत रोल प्ले किया है। यहाँ पर एक जो मुझे एक फीलिंग आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स
अगर वो स्क्रीन पर कैसा है, आप किसी भी बुक के कवर से उस पूरी बुक को जज नहीं कर सकते। वो इंसान अपने ही अंदर कौन सी जंग लड़ रहा है, किस तरह के वो ख्यालात से गुजर रहा है, किस तरह के वो हालात से गुजर रहा है, इसको बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आयशा ने जिस तरीके से जिंदगी को निभाया, अपने बच्चों के सर पर माँ और बाप दोनों का साया बनकर रही, और उसके बाद जब इनके दूसरे शोहर हारिस से इनकी मुलाकात हुई, जो हारिस का क्रेडिट है, हारिस ने इनको 3 बच्चों समेत एक्सेप्ट किया, ऑन किया और इस तरीके से रिस्पेक्ट दी जिस तरीके से वो अपने बच्चों को देते हैं। और सबसे बड़ी बात, खबरनाक आयशा जहांजेब के साथ आज भी इनके नाम के साथ आयशा जहांजेब है, आयशा हारिस नहीं है। दूसरे हस्बैंड ने खुद इनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप अपने पहले हस्बैंड का नाम लगाएं, और मुझे अच्छा लगेगा अगर वही नाम आपकी जिंदगी के साथ चलता रहे। आपके दूसरे हस्बैंड ने आपसे ये ख्वाहिश का इजहार क्यों किया कि आप पहले हस्बैंड का नाम ही लगाएं अपने नाम के साथ? यासिर, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, जब हम मिले थे तो हम दोस्त थे, दोस्त बने और हमने शादी इसी शर्त पे की थी कि हम सारी जिंदगी दोस्त रहेंगे और दोस्ती में ही अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगे। अगर दोस्ती खत्म तो जिंदगी खत्म। अब जब हम मिले थे, जब मैंने बल्कि ये प्रोग्राम शुरू करना था, तो मैंने हारिस से कहा, मैंने कहा मैं अपना नाम चेंज कर लूं, मैं अपना मेडन नेम पे चली जाऊं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके नाम के साथ मंसूर आयशा हारिस रख लूं, हारिस कर लूं, या आयशा चौधरी जो मेरा मेडन नेम है उस पे चली जाऊं। ही सेड मोमी, मेरा पेट नेम है मोमी, ही सेड मोमी तुम मुझे ऐसी ही मिली थी और मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, तो तुम जैसी हो, जो हो, मुझे ऐसी ही कबूल है। आपके दिल में तो फिर हारिस के लिए बहुत रिस्पेक्ट होगी। और अगर मैं उस तस्वीर का हवाला दूं जिसमें आप अपने हस्बैंड के पांव धो रहे हैं, जिन लोगों ने ये हमारी पिछली पूरी स्टोरी सुनी है वो खुद बताएं कि क्या ये खिराज तहसीन की मुस्तहिक नहीं है। उनके पांव धोना तो एक बहुत छोटा सा इनकी तरफ से एक एक्ट है, शायद इससे भी बढ़कर अगर आपको कुछ करना पड़े, धोकर पीने भी पड़े, तो शायद आप पी लेंगे। कोई एतराज नहीं है बिल्कुल, और बल्कि हमारे तमाम फ्रेंड्स जो हैं वो सब के सब बहुत इस बात पे ना मेरी किल्ली उड़ाते हैं या मेरा बहुत किट लगाते हैं कि आयशा ने हारिस के खिलाफ कोई बात नहीं सुननी, कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं उनके बारे में किसी के मुंह से कोई लफ्ज नहीं सुनती। हारिस में से आपके कितने बच्चे हैं? दो। टोटल 5 बच्चे हैं। 5 को इक्वली ट्रीट करते हैं? नहीं, बड़े तीनों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। 3 जहांजेब में से उनको ज्यादा प्यार मिलता है? बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। उनकी शॉपिंग भी वो खुद करते हैं, उनके फोन्स, गैजेट्स, हर चीज अप टू डेटेड है। और जो छोटे 2 है ना, उनके साथ तो बस वो सलूक होता है कि उनके कपड़े भी मैंने खरीदने हैं। उनकी सोच बहुत अलग है। ये तस्वीर तो जस्ट बाय द वे शेयर हुई, ये नीलम वैली की तस्वीर है और हम सारे बैठे हुए थे पानी में पाँव रख के और ऊपर धूप बहुत ज्यादा तेज थी, तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे प्यास लगी है। वो खुद ही उठे और चलते गए, गाड़ी काफी दूर खड़ी थी सड़क के दूसरी तरफ। जब उन्होंने पानी लाके दिया तो मैंने, मतलब जैसे कहते हैं ना, शिकवे भरी नजरों से देखा कि अपने पाँव तो देखें। एक तो मट्टी लग गई, दूसरे कंकर चुभे होंगे, मुझे पता है वहाँ पे छोटे छोटे कंकर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने पानी पीते साथ ही वो बैठे, तो मैंने सबसे पहले उनके पैर धोए, सहलाए और साफ किए कि अब दर्द हो रही होगी डेफिनेटली। मुझे नहीं पता था कि ये तस्वीर वो उस वक्त मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं और खींच रहे हैं। मैं तो झुकी हुई थी उनके पाँव की तरफ। तो ये तस्वीर जब मुझे नजर आई तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने कब खींची? और उसके साथ एक छोटी सी वीडियो भी थी पाँव धोते हुए, जो बहुत सारे हजरात कह रहे थे ना कि ये धोए नहीं है, सिर्फ हाथ रखा हुआ है पानी में। तो मेरे पास वीडियो है कि आप देख सकते हैं उसमें, लेकिन मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आई वॉज एक्चुअली वॉशिंग हिज फीट। गुफ्तगू को थोड़ा लाइटर नोट पे लेते हैं और हमने आपकी कहानी जो है लोगों को सुनाई और काफ़ी वो सेंटी भी हुए होंगे। जब आप पानी में उनके पाँव धो रही थी तो कोई रूह अफ़ज़ा, कोई लेमन वगैरह डाल के लेमनेड बना के पी भी लेती हैं, कुछ ऐसा भी होता है? देखिए यासिर, मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं उनके पाँव को हाथ भी लगा सकती हूँ सबके सामने भी, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे ज़रा शर्म नहीं आती कि मैं उनके कभी भी पाँव, उनके जूते उठा लूँ, लोगों के सामने उनके जूते उनके पाँव के नीचे रख दूँ। पॉलिश भी कर देती हैं? पॉलिश भी कर देती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके सारे काम खुद करूँ। अब तो वो खुद मुझे मना कर देते हैं कि आप मत करें, मुझे अच्छा नहीं लगता आप करती हैं। थक के आते हैं तो फिर दबा भी देते हैं? मैं भी थकी होती हूँ, ये ऐसा नहीं है। मैं अगर अपनी जात से ऊपर जाके उनकी कोई खिदमत करूंगी, उनके दिल में मेरे लिए इज्जत बहुत ज्यादा होगी। पाँव दबाती हैं उनके? बिल्कुल दबाती। कितनी देर दबाती है? मुझे ये हुक्म है कि आपने मेरे सोने के बाद छोड़ देना है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम 20-25 मिनट उनके सोने के बाद भी दबाती रहूँ। शिकवा नहीं किया कि दर्द हो रही है, मैं थक गई हूँ? नहीं, वो मुझे बीच में कहते रहते हैं कि आप छोड़ दो, आप थक जाओगी, लेकिन मैं उन्हें कहती हूँ कि कोई बात नहीं।
बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। आपको जहांजेब से ज्यादा प्यार मिला या हारिस से? देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन। एक तो ये कि जहांजेब इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, उनकी साथ मैरिज का और हारिस के साथ शादी का जो कंपैरिजन है वो मैं नहीं ड्रॉ कर सकती। सबसे पहले जो मोहब्बत से भी पहले चाहिए होती है इज्जत, और वो इज्जत जो है मुझे इस शादी में बहुत ज़्यादा मिली है। यानी आप हारिस को फिर ज़्यादा नंबर देंगी? नंबर नहीं दे रही, लेकिन हकीकत यह है कि वो मुझे बहुत इज्जत देते हैं। मेरा दिल करता है कि फिर मैं उनके लिए सब करूं, यानी मैं उनके लिए किचन में जाऊं, पकाऊं। 3 बजे रात को अगर आते हैं मिसाल के तौर पर नफीस हंग्री, तो मैं किचन में जाके उनके लिए कोई अच्छी सी थाई डिश बना दूंगी। वो मना भी करते रहेंगे कि बाहर से खा लेते हैं, बट आई विल कीप सेइंग कि नहीं, मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगी। शुक्रिया आयशा जहांजेब साहिबा की, आपने गुफ्तगू सुनी। ये उनकी जिंदगी का वो एक तल्ख पहलू होगा जो शायद आज से पहले आप लोगों की नजरों से नहीं गुजरा होगा। यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इनके दूसरे हस्बैंड हारिस को, जिन्होंने कहा कि इनका नाम इनके पिछले हस्बैंड से जोड़े रखो। और आमतौर पर हमारे मुआशरों में ये होता है कि जब एक लड़की की शादी होती है, वो अपने घर चली जाती है, तो वालिद का नाम भी उसके नाम के आगे से हटा दिया जाता है और हस्बैंड अपना नाम लगवा लेते हैं। मैं दाद दूंगा, उसको खिराज तहसीन पेश करूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये बड़ी उंगली और ये छोटी उंगली आपस में मिले हुए हैं। ये जो उन्होंने एक बड़ा अलग थलग काम किया है, ये उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है उन तमाम मर्दों से जो कि दूसरी औरत को उस सूरत में एक्सेप्ट करते हैं कि वो खूबसूरत हो, जवान हो, लेकिन अगर उनको ये पता चले उसके साथ बच्चे भी हैं तो उसको ऑन करने का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इनके बच्चों समेत इनको एक्सेप्ट किया और उनकी ये पहली शादी है। आप दुनिया के अगर कुछ अच्छे हस्बैंड्स हैं तो उनमें आपका शुमार होता है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज़ कंटेंट या डिफरेंट स्टोरीज हैं तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके इस कंटेंट को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।